सबको जय मसीह की। शाइन फॉर जीसस चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है मृत्यु के बाद का जीवन हमारा कैसा होगा। प्रभु में मेरे भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु अनिश्चित है, केवल एक चीज को छोड़कर, और वह है मृत्यु। मृत्यु के बाद क्या होगा, यह ख्याल बहुत लोगों को सताता है। जब किसी का देहांत हो जाता है, तब शोकित लोगों को यह कहकर तसल्ली दी जाती है कि उनके प्रियजन का स्वर्गवास हो गया है। मेरे प्रियो, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि स्वर्ग का द्वार सबके लिए नहीं खुला है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। मेरे प्रियो, इस समय हम सब एक अंतिम समय में जी रहे हैं और हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है और हम किस ओर जा रहे हैं। मनुष्य की आत्मा अमर है, जो मृत्यु के बाद या तो स्वर्ग में अनंत जीवन या नरक में अनंत दंड पाता है। मित्रों, ये दो ही रास्ता है, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग वह स्थान है जहाँ परमेश्वर अपनी महिमा और सामर्थ में अपने दूतों के साथ विराजमान है। स्वर्ग अनंत आशीषों से भरा हुआ स्थान है, जहाँ प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, खुशहाली, आराम आदि पूरा भरपूर है। नरक ये है कि जहाँ सजा काटने का वह शापित स्थान है, जो कि शैतान और उसके दुष्ट दूतों के लिए तैयार किया गया है। बाइबल कहती है कि नरक की सजा अनंत है, जहाँ घोर अंधकार, अकेलापन, तड़पाने वाली पीड़ा, आग, चिल्लाहट आदि होती है, और जो कोई वहाँ पहुँचता है वह कभी बाहर नहीं आ सकता। मेरे प्रियो, इस जीवन में आप जो भी चुनाव करते हैं वह आपकी अंतिम मंजिल तय करता है, अर्थात स्वर्ग या नरक। अपने भविष्य का चुनाव करने के लिए हमें पूरा जीवन काल दिया गया है, लेकिन हमारा जीवन काल बहुत ही छोटा है। मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, इसलिए प्रभु में मेरे भाइयों और बहनों, आज ही सही निर्णय ले लें। दूसरा कुरिन्थियों 6:2 के अनुसार आज ही उद्धार का दिन है। आप मृत्यु के बाद की तैयारी कैसे कर रहे हैं, जो कि अनंत जीवन है? मेरे प्रियो, समय बहुत जल्दी बीता जा रहा है। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, मनुष्य के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हम इस संसार में जो भी धन, शोहरत, नाम इत्यादि इकट्ठा करते हैं, वे सब यही का यही रह जाएगा। मृत्यु के बाद उसे हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। अगर गलातियों 6:8 में हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मेरे प्रियो, इस संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति में पाप करने का स्वभाव है, क्योंकि परमेश्वर के नियमों को तोड़ने पर ही पाप उत्पन्न हुआ। रोमियो 5:12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया और किसी के विरुद्ध कोई बुराई भी नहीं किया, फिर मैं पापी कैसे हुई? मत्ती 12:36 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। इसलिए याद रखें, परमेश्वर मन को जांचता है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु जानता है कि हम सब ने पाप किया, लेकिन वह यह भी चाहता है कि
किसी का नाश ना हो, क्योंकि वह हमारा प्रेमी और दयालु पिता है। इसलिए परमेश्वर पिता ने एक उपाय बनाया जिससे कि मनुष्य अपने आप से बच जाए। इसलिए उसने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में उद्धारकर्ता के रूप में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। मेरे मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर यातना और मृत्यु सही, तब अपने ऊपर हमारे पापों की सजा उठाई और हमें पाप के दंड से मुक्त किया। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु से विजय पाकर स्वर्ग चले गए। अब यीशु जिंदा है और हमारी सहायता कर सकता है। आज हमारे पास एक आशा है कि वह फिर दूसरी बार हमें लेने आएगा। इस प्रकार प्रभु यीशु हमारे उद्धार देकर हम सबों के शरीर, प्राण और आत्मा को अनंत विनाश से बचा लेता है। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने स्वर्गीय पिता से मिलने का मार्ग बना दिया है। मेरे प्रियो, अगर पहला यूहन्ना 1:9 में अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए अनिवार्य यह है कि हम पश्चाताप करें और अपने अपने मनों को फिराएं। विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ले ली है और इसीलिए उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करें। तो आइए मेरे प्रियो, जब हमने इस वचन का मनन किया तो हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आइए, प्रभु यीशु, मेरे सब पापों को क्षमा करें, मुझे अपने बहुमूल्य लहू से शुद्ध करें। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। कृपया मेरे जीवन में से हर श्राप को निकाल दे प्रभु, और मेरे दिल में वास करें। अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दे प्रभु, अपनी शांति से मुझे भर दे। प्रभु जी, मेरी मदद करें कि मैं जीवन भर आपका अनुसरण कर सकूं। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद। अगर शाइन विद जीसस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप और भी मेरे ऑडियोज़ और वीडियोज़ को वॉच कर पाएंगे। कृपया इसे अपने मित्रों और सगे संबंधियों को भी शेयर करें। मित्रों, मेरे हर एक ऑडियोज़ और वीडियोज़ को इस चैनल के माध्यम से लगातार आप सब वॉच कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। इसी तरह प्रभु में सदा बने रहिए। धन्यवाद।